जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम के बारे में। और आज मैं बात करने वाला हूँ या स्टेट और सी टीजीटी के बारे में। और मैं टीजीटी में पढ़ा रहा था टॉपिक वाइज, यानी मेरा 18 टॉपिक हो गया है। आज मेरा है 19वां टॉपिक, यानी 18 टॉपिक, यानी पहले इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। और 19वां टॉपिक है मेरा द्विवेदी मंडल के कवि कवि यानी द्विवेदी मंडल में, यानी एक मंडल होता है, उसमें जितने भी कवि थे उसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे द्विवेदी मंडल किसे कहते हैं, किसके नाम पर है और उसका समय अवधि कितना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्विवेदी युग की समय अवधि। यानी समय अवधि का मतलब ये होता है समय, उनके बीच के यानी कितने से कितने समय तक उनका समय था। तो 1900 से लेके 1920 तक इनका समय पूरा रहा था। फिर हम बात करते हैं इस युग का नाम, यानी किसी भी चीज का अगर नाम होता है, सबसे पहले हम उसका नाम ही जानते हैं, किसके नाम पर रखा गया। तो महावीर प्रसाद, यानी भगवान हनुमान जी के नाम पर अगर आपको याद करना हो तो भगवान जी के नाम पर या इसको याद कर सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इनका नाम पड़ा। फिर इस युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यानी प्रश्न पूछ सकता है कि जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है, तो द्विवेदी युग को ही जागरण सुधार काल कहा जाता है। ये दो प्रश्न इसमें बन सकते हैं। बात करें अन्य प्रश्न की, द्विवेदी मंडल में कलयुग में मैथिली सरगुप्त, यानी सबसे पहले मैथिली सरगुप्त आते हैं। फिर दूसरे पे आते हैं अयोध्या सिंह हरिऔध। अब मैथिली सर का सबसे फेमस जो वो है साकेत, जो 1931 में सबसे जो फेमस है उनको जाना जाता है। फिर आता है सियाराम चंद्रगुप्त, और इसमें आते हैं रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपन्यास के नाम पर रामचरित उपाध्याय याद कर सकते हैं। फिर आते हैं द्विवेदी मंडल के बाहर, यानी किसी भी चीज के एक अंदर होता है एक बाहर। तो द्विवेदी मंडल में ये इतने आ गए। और द्विवेदी मंडल के बाहर भी कुछ कवि थे जिनका नाम सबसे फेमस थे श्रीधर पाठक, यानी श्रीधर पाठक सबसे फेमस थे। फिर उसके बाद लोचन प्रसाद पांडे, फिर मुकुटधर पांडे और रायदेवी प्रसाद पुड़, यानी इतने लोग बहुत द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि थे। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी, यानी अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण को राष्ट्रकवि की उपाधि दी। तो इतना ही प्रश्न बनता है, इसको मैथिली शरण गुप्त को इसमें ज्यादा पढ़ सकते हैं। अयोध्या सिंह हरिऔध को भी आप ज्यादा देख सकते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेगा। और द्विवेदी मंडल में अगर पूरा पढ़ना हो तो इसी को पढ़िए, कि इससे ज्यादा हमको लगता है कि कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि जागरण काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, या द्विवेदी काल को किस युग के नाम से जाना जाता है, इसके अनुसार प्रश्न बन सकता है। और बाहर आते हैं इधर द्विवेदी मंडल में कौन कौन से कवि आते हैं, तो 4 या 5 मुख्यतः होता है। और इसमें सबसे मुख्य कौन कौन से हैं, जिसमें मैथिली गुप्त है, साकेत के नाम से जाना जाता है। ये पूछ सकता है कि साकेत कब लिखा गया, तो 1931 में साकेत को लिखा गया।